हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका 1 से 2 मार्क्स पूछा ही जाएगा। ये बेसिक भी है आपका। अक्सर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि किस प्रकार किसी एलिमेंट में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाला जाता है। तो यहाँ पर दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का सबसे आसान तरीका एकदम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। उसके लिए कुछ आपको याद करना होगा। जब तक आप कुछ याद नहीं करेंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। याद क्या क्या करना है, तो याद क्या करना है ये ध्यान में रखना है कि जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करना है और एटॉमिक मास याद करना है। तो ऐसे पर्याय 1 से लेके 20 तक ज्यादा पूछा जाता है और 1 से लेके 20 तक का कुछ मेरे पास ट्रिक है जो कि आप ट्रिक के जरिए आसानी से आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बरसते कि केवल आपको परमाणु संख्या याद करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट क्या है x, उस एलिमेंट का भी हम नाम क्लियर नहीं किए हैं। कोई एलिमेंट है जिसका नाम है x और उसके नीचे में लिखा रहता है z और ऊपर में रहता है आपका a। जो z है दरअसल z नहीं है, जो z है दरअसल z नहीं है, वह क्या है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है बाबू। और ये जो A है, यहाँ A का मतलब अलवा नहीं समझना है, यहाँ A का मतलब है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहने का मतलब है कि नीचे में जो रहता है ये Z जो है परमाणु संख्या को बतलाता है, जबकि ऊपर में जो ये A है ये परमाणु द्रव्यमान को बतलाता है। ऐसे भी जनरली आप ध्यान से समझेंगे, कोई भी चीज अगर भार वाला चीज है, अगर कोई वजन वाला चीज है, तो क्या हम उसको हाथ में लटका कर ले जाना पसंद करेंगे? नहीं, हम उसको ऊपर में माथा पर ले जाना पसंद करेंगे ताकि हमको परेशान ज्यादा हम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमेशा जो है द्रव्यमान संख्या आपका जो है ऊपर रहता है और परमाणु संख्या सदैव नीचे रहता है। तो आप ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट x है, नीचे है 7, ऊपर है मान लीजिए 14, तो कहने का मतलब ये जो 14 है ये किसको बतला रहा है? a को बतला रहा है। a इक्वल टू एटॉमिक नंबर को बतला रहा है। यहाँ जो 7 है ये किसको बतला रहा है? z मतलब परमाणु संख्या। कहने का मतलब कोई एलिमेंट में अगर नीचे जो रहेगा वह परमाणु संख्या को बतलाता है और ऊपर में जो रहेगा वह परमाणु द्रव्यमान को बतलाता है। ठीक है, अब बात यह है कि हमको कम से कम प्रत्येक एलिमेंट का परमाणु संख्या याद होना ही जरूरी है। अगर याद नहीं है तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कोई भी एलिमेंट से आप नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए आपको कम से कम जो है परमाणु संख्या रटना ही पड़ेगा। कम से कम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बात करते हैं लिथियम, लिथियम का Li द्वारा सूचित करते हैं, इसका यहाँ परमाणु संख्या लिथियम का कितना होता है? 3। ध्यान दीजिए, कुछ एलिमेंट समझिए। ठीक है, मान लीजिए कोई एलिमेंट x है, अगर नीचे सम संख्या रहे, परमाणु संख्या अगर सम संख्या रहे तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए उसमें सीधा 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? सम संख्या में 2 से गुना कर देंगे तो आपका जो है द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अब हो सकता है परमाणु संख्या विषम संख्या होगा, तो मान लीजिए अगर विषम संख्या होगा तो विषम संख्या में आपको क्या करना है? 2 गुना करके 1 जोड़ देना। विषम संख्या में 2 गुना करके 1 जोड़ देना। इससे आप नहीं समझे, आपको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए हमको समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या आपका कितना है? तो लिथियम का परमाणु संख्या आपका 3 है। तो यहाँ पर ये चीज बताइए, 3 सम है या विषम है? तो 3 आपका क्या है? विषम संख्या है। इसीलिए हम विषम संख्या में क्या बोले हैं? डबल करके 1 जोड़ देना है। तो 3 दूना 6, 1 7। तो आपको पता होगा लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है आपका? तो 7 होता है। अगर वही बात करेंगे सोडियम, ऐसा एक नहीं, ऐसा कई एग्जांपल देंगे आपको। सोडियम 11, तो आपको 11 पता होगा। 11 कौन सी संख्या है? तो विषम संख्या है। हम बोले हैं विषम संख्या अगर रहेगा तो डबल करके 1 जोड़ देना है। तो यहाँ 11 दूना 22 से क्या हो जाएगा बाबू? 23 हो जाएगा। 11 दूना 22 से 23 हो जाएगा। तो इसकी परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 23। तो कहने का मतलब है 1 से 20 तक आपको द्रव्यमान संख्या रटने की जरूरत नहीं है। रटने की जरूरत क्या है? तो परमाणु संख्या रटने की जरूरत है और द्रव्यमान संख्या मेरे लॉजिक के अनुकूल निकालिए। अगर सम रहेगा तो डबल करेंगे, विषम रहेगा तो डबल करके 1 जोड़ देंगे। बात समझ में आ गया? हाँ,
ठीक है, अगर बात समझ में आ गया देखो मुड़ी डुला दीजिए, हाँ हाँ समझ में आ गया, अच्छा पुष्पराज बन रहे हैं हम, झुकेंगे नहीं, अच्छा चलिए नहीं झुकेंगे तो समझ जाइए, सीना तान के समझना है तो समझिए, ठीक है। तो चलिए अगर बात करेंगे कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। अगर बात करें इसका द्रव्यमान संख्या, आपको पता है कि सम संख्या रहेगा सीधे डबल करना है, तो 6 दूना 12, बस हो गया, कहानी खत्म, खेला खत्म। खेला है क्या, न खेला नहीं है केमिस्ट्री, अरे बा खेला नहीं समझना, खेला होवे ना केमिस्ट्री पढ़वे। तो चलो परमाणु संख्या यहाँ कितना है, 6 तुम्हारा सम संख्या है तो इसको सीधा डबल कर देना है, तो आपका एटॉमिक मास निकल गया। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है कैसे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, केवल आपको फार्मूला समझना है, केवल एकदम ध्यान से फार्मूला समझना है बाबू। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एकदम धज्जी उड़ा देना है, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, नीचे जेड होता है, ऊपर ए होता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि जो जेड होता है ना, जेड बराबर ई बराबर पी होता है। कहने का मतलब है जेड मतलब यहाँ परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना जेड होगा उतना ही ई होगा और उतना ही पी होगा। यहाँ ई का मतलब अंडा, न ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब पोलो, न पी का मतलब यहाँ प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, उतना ही न्यूट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब अगर बात करेंगे सोडियम 11, सोडियम क्या बाबू 11 है, तो सोडियम 11 है तो कहने का मतलब जेड 11 है। अगर जेड 11 है तो ई भी 11 है, अगर ई 11 है तो पी भी 11 है। तो कहने का मतलब है जितना जेड होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। तो सदैव एक प्रश्न पूछता है कि परमाणु संख्या सदैव किसके बराबर होता है, तो सदैव इलेक्ट्रॉन की भी बराबर होता है, प्रोटॉन की भी बराबर होता है, लेकिन वहाँ ये नेगेटिव होने के कारण इसको कम प्राथमिकता मिलता है, तो ऑप्शन के अनुसार सदैव प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये आप मार सकते हैं, ठीक है। जनरली दोनों बराबर नहीं होता है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। इसीलिए कहेगा परमाणु संख्या सदैव किसके बराबर होता है, तो सदैव आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। अब दुनिया के कोई एलिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करेंगे मैग्नीशियम, हाँ बरसते की आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम क्या होता है बाबू 12, मैग्नीशियम क्या होता है 12, तो कहने का मतलब जेड 12। कोई सर जेड कैसे जानेंगे हम 12, गधा कहीं का, नीचे में हम बोले क्या बोले, नीचे में जो रहता है वह जेड होता है, वही जेड होगा तो वही परमाणु संख्या भी होगा, तो जेड बराबर 12। हम क्या बोले अगर जेड 12 हो तो ई 12, जितना जेड होगा उतना ही होगा और उतना ही पी होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 12, प्रोटॉन भी 12। अब कहेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1/1 बराबर 1:1। क्यों कि सदैव बराबर रहता है, जो भी आएगा वो अपने आप में कट जाएगा, अपने आप में कट जाएगा, अपने आप में कट जाएगा। कोई भी बराबर चीज है दोनों का रेशियो सदैव बराबर होगा। क्या कोई दो चीज बराबर है तो उसका रेशियो सदैव बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। अगर मान लीजिए 4/4 तो 1:1, अगर ये दोनों आपस में बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर का रेशियो सदैव बराबर होगा। तो जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे जवाब देना। क्या आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखें, क्या परमाणु संख्या से द्रव्यमान संख्या कैसे निकाला जाता है सीखें। हमने अभी क्या बात किया है, हमने यही बात किया कि नीचे जो रहेगा वह परमाणु संख्या होगा और ऊपर जो रहेगा वह परमाणु द्रव्यमान होगा। अगर बात करेंगे हम परमाणु संख्या निकालने की, परमाणु संख्या से द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, अगर सम संख्या रहेगा तो सीधे डबल कर देंगे, अगर विषम संख्या रहेगा तो डबल करके 1 जोड़ देंगे। अब रहा बात एटॉमिक नंबर से कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोटॉन निकाला जाता है, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन भी होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या हमको पता होगा ए बराबर होता है P+N। ए बराबर क्या होता है बाबू P+N। यहाँ ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, P का मतलब प्रोटॉन की संख्या, N मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। या ये भी प्रश्न आ सकता है द्रव्यमान संख्या किसके योगफल के बराबर होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या होता है। या यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि यदि प्रोटॉन की संख्या 12 है, न्यूट्रॉन की संख्या 11 है, तो द्रव्यमान संख्या निकालिए, तो द्रव्यमान संख्या दोनों को जोड़ दीजिए। या सीधा सवाल ये भी आ सकता है कि द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, ये भी आसानी से निकल सकता है। सीधा समझिए आप 1 2 3 मान में से अगर कोई 2 मान दिया रहेगा तो क्या एक मान नहीं निकलेगा, सदैव निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो यहाँ से अगर n निकालेंगे तो a माइनस क्या हो जाएगा p, n निकालेंगे तो a बराबर है ये p प्लस में, इसको मारेंगे धक्का माइनस में जाएगा,
तो क्या होगा a माइनस पी बराबर n। अब यहाँ पर एक बात बताइए हमको, यहाँ p का मान कितना है आपका, यहाँ p का मान 12, अब a का मान 12 गुना 24, द्रव्यमान संख्या क्या होगा 24। क्यों होगा 24, क्योंकि सम संख्या सीधे डबल कर देंगे। अब बोलिए 24 में से 12 जाएगा, 24 में से 12 जाएगा n, 24 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 12 बराबर n, तो n बराबर यहाँ क्या हो गया 12। अब मान लीजिए अब ले रहे हैं सोडियम, 11, 11 गुना 22 23, तो Z बराबर 11, इलेक्ट्रॉन बराबर 11, प्रोटॉन बराबर 11। अब क्या निकाला न्यूट्रॉन, तो n बराबर हम सूत्र क्या बोले थे a माइनस p, तो बोलिए a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान 23 माइनस p का मान 11, तो बराबर कितना हो गया 12। तो क्या कोई भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख गए आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखे एकदम, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया से सीखे होंगे। अगर यहाँ पर नहीं सीखे होंगे तो हमको नहीं लगता आप कहीं सीख पाइएगा। फिर से एक बार समझ जाइएगा, ठीक है। फिर से एक बार हम पूरा चीज को रिवीजन कर देते हैं, एक बार में रिवीजन कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में एकत्रित रहेगा। अगर बात करेंगे कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट के नीचे में जो रहेगा वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर में रहता है वो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर सदैव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही परमाणु संख्या होगा। और रहा बात द्रव्यमान संख्या, अगर सम संख्या रहेगा तो डबल कर देंगे, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अगर विषम संख्या रहेगा तो डबल करके एक जोड़ देंगे, ठीक है। विषम ने यहाँ किया 11 है, 11 यहाँ क्या है आपका विषम संख्या, 22 से 23, तो इसका द्रव्यमान संख्या 23 निकल गया। जैसे हमने यहाँ किया कहाँ पर किया मैग्नीशियम 12 12 24, क्योंकि ये 12 सम संख्या है, केवल डबल करेंगे तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। और अगर बात करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का, तो हम जानते हैं a बराबर क्या होता है p प्लस n। a मतलब यहाँ द्रव्यमान की संख्या बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर n निकालना होगा, तो a ये प्लस में p, मानेंगे धक्का माइनस में p चले जाएगा, तो n बराबर a माइनस p। तो a मतलब द्रव्यमान संख्या में नीचे वाला को घटा देंगे, ऐसे भी अपना निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।